वेलकम एवरीवन। जोर का जोर में मीरब ज़ीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। नाज़रीन, एक शेर मेरे ज़हन में आया जो मैंने लिख भी लिया था कि कहीं थोड़ा सा भूल ना जाए। कुछ हादसों से गिर गए मोहसिन ज़मीन पर, हम रश के आसमां थे, अभी कल की बात है। ये शेर जो है वो सुन के यकीनन आपको कलंदर्स की याद आ गई होगी। 2 टाइटल्स जीते और फ़तह अपने नाम की, PSL की ट्रॉफ़ी अपने नाम की, और आज इस मुकाम पर मौजूद हैं कि एक भी मैच जीत ना पाए। एक स्कोर मिला, वो भी कुदरत का निज़ाम काम आ गया। दूसरी जानिब नाज़रीन, अगर कराची को देखें तो कराची भी उसी नुक्ता निगाह पर चलता चलता यहाँ पहुँच गया कि एक भी मैच जीत ना पा रहे हैं। चंद ही मैचेस जीते, वो भी लाहौर की ज़मीन पर, और उसके बाद जब अपने मैदानों में गए तो कोई मैच जीत नहीं पा रहे हैं। नाज़रीन, अब बात यह है, सवाल ये है कि कराची किंग्स पर ऐसी कौन सी एक कहते हैं ना कि एक बुरा साया आ जाता है कि परफॉर्मेंस हो ही नहीं रही है, खिलाड़ी जा रहे हैं, मतलब टीम उस तरह से फिट नहीं है, टीम में उस तरह से जो तब्दीलियां होनी चाहिए थी, जो बेहतरियां होनी चाहिए थी, वो नज़र नहीं आ रही हैं। लाहौर कलंदर्स को किसकी नज़र लग गई है इस बार? क्या सोच कर आए थे, क्या हो गया कि एक मैच भी जीत नहीं पा रहे हैं? हारिस रऊफ़ एक मैच में परफॉर्म किया, फिर इंजर्ड हो गए, बाहर हो गए। तो नाज़रीन, अब देखना यह है कि क्या वजूहात हैं, क्या सवालात हैं। इस हवाले से जो भी शायकीन क्रिकेट के सवालात हैं वो हम लोग शेयर करेंगे नाज़रीन। तो बढ़ते हैं अपने पैनलिस्ट की तरफ। नाज़रीन, आप सबकी जान, PSL की शान हाफिज़ इमरान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मीरब ज़ीशान, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, दूसरी जानिब आपकी मुलाकात करवाएंगे क्योंकि हर मैच के हवाले से, हर टीम के हवाले से स्टैट्स जानने भी बहुत ज़रूरी हैं। तो बढ़ते हैं उमर ज़ाहिर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। हाफिज़ साहब, इतना प्यारा मैंने शुरू में शेर पढ़ा है जो कि बहुत ही हकीकत से उसका ताल्लुक़ है कि एक टीम जो जीतती आ रही थी वो हार गई है, और आप थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन क्या लगता है कराची किंग्स को भी लाहौर कलंदर्स वाली ही नज़र लग गई है? वही नज़र दौड़ती दौड़ती लाहौर से कराची आ गई। कलंदर्स जो हैं, अगर आप उनका कलंदर्स जो एक नाम है, कलंदर का क्या काम होता है? कलंदर का काम होता है बांट दे सब कुछ। तो उसने बांट दी अपनी फतवा दूसरे। ये तो कलंदर्स की जो फलसफा है उनका, वो क्या है? वो तो कलंदर्स अपने पास कुछ भी नहीं रखता, कलंदर सब कुछ तकसीम कर देता है, और कलंदर ने सब कुछ तकसीम कर दिया। तो चूँकि आपने शेर से आगाज़ किया है तो मैं फिर आपको उसका जवाब शेर की ज़ुबान में देता हूँ, क्योंकि आपने इसीलिए शेर पढ़ा है कि ताकि आपको उसका जवाब शेर में दिया जाए। क्या बात है। तो ये कतील शिफाई मरहूम है, मेरा ख्याल उनकी शायरी है। उन्होंने लिखा है कि हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों पे, या आपने उनको कहा है ना कि वो गिर गए हैं, हार गए हैं। हाँ। नहीं, ऐसा नहीं है। हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी जो तारा तो ज़मीन पर नहीं गिरता, टूटे भी जो तारा तो ज़मीन पर नहीं गिरता। वाह वाह। गिरते हैं समंदर में, गिरते हैं समंदर में बड़े शौक़ से दरिया, गिरते हैं समंदर में बड़े शौक़ से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। तो कलंदर कभी भी आपको उस जैसा नज़र नहीं आएंगे जैसा आप उनको देख रहे हैं। इसलिए ये शायराना ज़ुबान में आपने आगाज़ किया है कलंदर्स का, लेकिन मजमूई तौर पर अगर आप देखें, बावजूद इसके कि वो इस टूर्नामेंट में अभी तक कोई मैच जीत नहीं पाए हैं, टेक्निकली उन्होंने अपना पॉइंट जो टेबल है उस पर वो नहीं है। वो तो एक मैच उनका बारिश की वजह से नहीं हो सका तो पॉइंट उनको मिल गया, ना होने का उन्होंने खेल के तो पॉइंट हासिल नहीं किया। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर पाकिस्तान सुपर लीग की कोई सबसे ज़्यादा एंटरटेन करने वाली टीम है ना लोगों को, वो कलंदर्स है। मुल्तान सुल्तान्स बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन अगर इतने ही मैचेस लाहौर कलंदर ने जीते होते ना तो आपको बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म का माहौल नज़र आता शायकीन की सतह पर। ये मजमूई तौर पर पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए नुकसानदेह है। और जब ये लीग शुरू हुई थी उस वक्त भी हमने यहीं पर इन ख्यालात का इजहार किया था कि देखें, पाकिस्तान सुपर लीग का मयार बुलंद होना पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के मुस्तकबिल के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर आप 100 किस्म के उज़र पेश करते रहें कि लोग स्टेडियम तक नहीं आ रहे, रुकावटें बहुत हैं, फ़लाँ मसला है, फ़लाँ मसला है, फ़लाँ मसला है, इन तमाम मसाइल के होते हुए भी पाकिस्तान में स्टेडियम्स भरते रहे हैं, और आइंदा भी अगर खुदा न खास्ता इतनी मुश्किल सूरत हाल होगी तो स्टेडियम्स भरते रहेंगे। लेकिन उसके लिए लाजिम ये है कि अगर आपकी क्रिकेट में जान है, आपकी क्रिकेट का मयार बुलंद है, वहाँ पर आपका लोकल टैलेंट लोगों को ड्राइव कर रहा है कि भागें अपने घरों से, निकलें अपने काम को छोड़कर, या अपना काम वक्त पर मुकम्मल करें या वक्त से पहले मुकम्मल करें और स्टेडियम तक जाएं शाम को। वो चीज़ उनको ये ड्रॉप कैचेज नहीं उनको मजबूर कर सकते। हाफिज़ साहब, कल संडे था, उसके बावजूद
ठीक है, ना ही आपको 4 ओवर्स में 45-45, 50-50 रन जो है वो स्टेडियम तक खींच सकते हैं, ना ही आपको 35 गेंदों पर 40 रन जो है वो स्टेडियम तक खींच सकते हैं। आपको खींचेगी क्रिकेट की क्वालिटी। बिल्कुल ऐसा ही। खेल का मयार बुलंद होगा तो लोग आएंगे, अगर नहीं होगा तो नहीं आएंगे। आज की पीएसएल में सबसे बड़ा मसला यही है कि लोगों को वो क्वालिटी से, वो मुसाबकत से, मुकाबले से भरपूर क्रिकेट देखने को नहीं मिल रही जिसकी लोगों को ज़रूरत है। लोग कभी भी, जो शायकीन हैं, वो आपको शानदार क्रिकेट देखने के लिए मैदान में आते हैं, स्टेडियम का रुख करते हैं, अपने पैसे खर्च करते हैं। ये बिल्कुल ठुस क्रिकेट जो है ना, फुसफुसी सी क्रिकेट, तो कोई जान ही नहीं है। हाँ। एक तरफा मैचेस हैं, मतलब कल का मैच ही देख लें तो एक तरफा मैचेस देखने के लिए कभी कोई स्टेडियम तक नहीं जाता। नेशनल T20 के मैचेस से अच्छा होता है। बिल्कुल सही आप इस हकीकत को, हमारा एक और मसला उससे ये है कि ना तो हम हकायक बयान करने की कोशिश करते हैं, हम छुपाते हैं, हम करते हैं कि थोड़ा सा मीठा डाल के जहर में वो खिला दिया जाए तो ताकि हो सकता है कि कोई काम बन जाए। हाँ। जहाँ पर कड़वी बात करने की ज़रूरत होती है वो करनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि आपकी दिलचस्पी क्या है, आपका मकसद क्या है। मकसद आपका ये है कि पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर हो। वो मीरब ज़ीशान करें, वो मोइन साहब करें, वो तैयब एजाज करें, वो इमरोज़ करे, वो उमर करे, वो आप करें, वो कोई भी करे। और जो ख़राब कर रहा है वो आप करें, ये करें, वो करें, कोई भी करे, उसके लिए बात होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। आपका मकसद पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी होना चाहिए। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके सामने एक शख्स जो है वो आग लगाई जा रहा है, लगाई जा रहा है, लगाई जा रहा है, तो आप नहीं कहें नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक वक्त आएगा ये पानी भी लगाएगा, और जब तक वो पानी लगाएगा उसने आपका जंगल जलाकर राख कर देना है, तो आप उसका इंतजार करेंगे। क्या बात है, लफ्जों की जान देखें, लफ्जों की ताकत देखें। तो मैं कहती हूँ आखिर हो गया, क्या शेर बोलना था मैंने। पाकिस्तान सुपर लीग पाकिस्तान का एक ऐसा टूर्नामेंट है जिससे अरबों रुपए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कमाता है, आमदन होती है। पाकिस्तान में क्रिकेट की जो इकोनॉमी है उसको एक नया रंग मिला है। कितना बिजनेस इससे जनरेट होता है, कितना पाकिस्तान दुनिया के साथ जुड़ता है, कितने गैर मुल्की खिलाड़ी, ऑफिशियल्स, कमेंटेटर्स यहाँ पर आते हैं, कितने पाकिस्तान के नौजवान खिलाड़ियों को सलाहियतों के इजहार के मौके मिलते हैं, कितने पाकिस्तान के वो नौजवान क्रिकेटर्स हैं जो बॉल पिकर्स के तौर पर स्टेडियम में जाते हैं, कितनी पाकिस्तान की वो शोबिस के लोग हैं, फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं जिनको एक और तरीके से क्रिकेट स्टेडियम में आने का मौका मिलता है। तो ये वो सारी इसके मस्बत पहलू हैं जिनको हमें उजागर करने के साथ साथ अपने ब्रांड को बेहतर बनाने के लिए बात करनी है। आप नवा एडिशन है, अगर आपने 7वीं टीम की तरफ जाना है तो आपका क्या ख्याल है कि आप जा पाएंगे? अगर आप 7वीं टीम की तरफ जाएंगे आपकी क्रिकेट, आपकी सुपर लीग का मयार और नीचे गिरेगा। उसकी वजह यह है कि अगर आपने पीएसएल में 7वीं टीम का इजाफा करना है तो आपको कम से कम और 20-25 खिलाड़ियों की ज़रूरत होगी ना। तो 20-25 खिलाड़ी, अभी तो आपके पास लोकल खिलाड़ी इतने नहीं है कि इतने ज़्यादा अच्छे इनमें समा जाएं। आजम खान विकेट कीपिंग कर रहे हैं, टिम सैफर्ट एक जगह पर विकेट कीपिंग कर रहे हैं, और उसके साथ एक और कौन सी टीम है जिसकी विकेट कीपिंग जो है वो पाकिस्तानी नहीं कर रहे हैं, गैर मुल्की खिलाड़ी कर रहे हैं। तो आपके पास तो 6 कीपर नहीं है, आप 7वां कीपर कहाँ से लाएंगे? आपके पास कोई फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है, कोई स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है, तो किसकी टीम आपने बनानी है? तो ये किसने बताना है लोगों को ये गलत हो रहा है? मैं मुझे एक जवाब इसके ज़हन में ख्याल से ज़ंजानी साहब जो हैं वो बता सकते हैं कि शायद ज़ंजानी साहब ने भी नहीं बताना। नहीं, लेकिन ज़ंजानी साहब ने कहना है कि इनके सितारे जो हैं वो ख़राब हैं, पाकिस्तान का अगला साल अच्छा है, ठीक है। तो सितारे जो है ना कहीं से घूम फिर के किसी अच्छी पोजीशन पे चले जाएंगे। वो तोड़ मरोड़ लेंगे ना सितारों को, थोड़ा सा देखें ना, तो तोड़ मरोड़। अच्छा ज़ंजानी साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र मीरब, आप सब खैरियत से ठीक हैं? बस ज़ंजानी साहब भी बिल्कुल ठीक हो गए, आवाज़ देखें ना थोड़ा पुरजोश निकली है। हम बिल्कुल ठीक है। ज़ंजानी साहब ये क्या कर दिया आपने? मुझे लगता है आपने गलत सितारे भेज दिए। लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स दोनों ही मुश्किलात का शिकार हैं। ऐसा है कि बिल्कुल लाहौर कलंदर जो है, नाम उनका ऐसा है और इसमें कोई शक नहीं कि ये जो नाम है ना कलंदर, ये अपने आप में बड़ा एक भारी नाम है, बड़ा भारी भरकम किस्म का नाम है कि इसके अंदर शाहाना जो फितरत है वो झलकती है। क्या बात। और यही हम उम्मीद करते थे डे 1 से कि लाहौर कलंदर जो है अपनी उस रवायत को कायम रखेगी, अपना उस भरम जो है उसको कायम रखेगी।
बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन एक चीज़ मैं बिल्कुल कहूँगा आपसे कि लाहौर कलंदर चाहे सारे मैचेस हार जाएं, लेकिन उनके जितने भी मैचेस थे वो देखने से ताल्लुक़ रखते थे। मज़ा उन्हीं मैचेस का ज़्यादा आया, भले वो आखिरी बॉल पे हारे हों या उन्होंने फाइट करके कुछ ना कुछ उस मैच के अंदर दिलचस्पी रही लोगों की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उस तरह से नहीं आगे आ सके, और सितारे भी यही बताते थे जो दमादम मस्त कलंदर है वो उन्हीं का ही होता हुआ नजर आ रहा है। तो बेहतर है कि आगे चलते हैं और बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होगा। तो आज मीरब किसका मैच करवाने जा रही हैं आप? आज मेरे ख्याल से अब ये इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच है और दूसरी तरफ शायद पेशावर ज़ल्मी का मैच है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। उमर के स्टैट्स हमें बता सकते हैं। इतने ड्रॉप कैच हो रहे हैं, इतने एक तरफा मैचेस हो रहे हैं, तो एक मैच का गलत बता देने से भी क्या हो जाएगा। संजानी साहब को तो आप जिसका कह रहे हैं आवे काबा बिगड़ा हुआ है। संजानी साहब को तो आप जिसका मैच बताएंगे उन्होंने उनके सितारे खोल देने हैं। ये इस यूनाइटेड और ज़ल्मी का ही है। संजानी साहब, ये कराची किंग्स के नाम में भी कलंदर्स की तरह किंग्स आता है। बिल्कुल, कराची किंग्स में भी आते हैं, और कराची किंग्स के गुज़श्ता मैचेस कुछ इतने अच्छे नहीं रहे हैं, लेकिन ये कि आगे चल के इंशाल्लाह उम्मीद है कि कराची किंग्स जो है वो बेहतर परफॉर्मेंस बिल्कुल करते हुए नज़र आ रहे हैं। और आज के मैच के ऊपर हम रहते हैं, मुझे ये बताएं कि ये जो शादाब खान है, हाँ, इन्होंने पिछले मैचेस में मायूस तो नहीं किया, क्योंकि आज शादाब कुछ करके दिखाने वाले हैं। क्योंकि आज इस्लामाबाद यूनाइटेड काफ़ी भारी नज़र आ रही है पेशावर ज़ल्मी के ऊपर, टीम के एतबार से भी और कैप्टन के एतबार से भी, कि बाबर आजम आज अच्छी परफॉर्मेंस तो दिखाएंगे, अच्छा खेल पेश करेंगे अपनी बैट्समैन के लिहाज से, लेकिन टीम जो है पेशावर ज़ल्मी आज थोड़ी सी वीक नज़र आ रही है। तो पेशावर ज़ल्मी को आज अपनी टीम परफॉर्मेंस पे बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, अदरवाइज शादाब आज मैच खींच के ले जाएंगे उनसे। हाय हाय, क्या बात है जी, मैच की खींचातानी हो रही है और शादाब के सर पे ये सेहरा जा रहा है। जंजानी साहब, शुएब मलिक, क्योंकि शादाब शीन से मेरे जहन में फिर शीन वाले नाम आ जाते हैं, शादाब, शुएब मलिक और शान मसूद की अगर बात की जाए तो उनके भी कोई रन्स इतने ज़्यादा नहीं बन रहे हैं। क्या ये शीन लफ्ज़ जो है वो कराची के लिए मुश्किलात का शिकार बना हुआ है? ऐसा है कि चूंकि शीन, ये जो हर्फ है ना, इसका ताल्लुक होता है हमारी एस्ट्रोलॉजी में सैटर्न के साथ, ज़ोहल के साथ, और ये गुज़श्ता चंद हफ्तों से कम्बस्ट यानी गरूबियत का शिकार है। इस वजह से शीन से ताल्लुक़ रखने वाले मोस्टली जितने भी अफराद हैं, मेल हों या फीमेल हों, तो उनकी सोचने समझने की सलाहियत, उनके डेली रूटीन के जो काम होते हैं, उनकी जो परफॉर्मेंस होती है, वो उस तरह से उसको पिक नहीं कर पाते। ऐसा नहीं कि करते नहीं है, और यही प्रॉब्लम शुएब और शान मसूद के साथ भी चल रही है कि वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स होके खेल रहे हैं, संजीदगी का मुजाहरा या बहुत ज़्यादा एग्रेसिवनेस की वजह से सोच के नहीं खेल रहे। तो थोड़ा सा अगर सोच के खेलेंगे तो उनकी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए तो अच्छे प्लैनेट्स ज़रूर हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा हौसला मंदी की भी ज़रूरत है, दुरुस्त फैसले करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ तो उनके प्लैनेट्स माशाल्लाह ठीक चल रहे हैं दोनों के। जानी साहब, अब आपने मेरा थोड़ा सा दिल बर्दाश्ता मैं हो गई हूँ आपकी बात से कि बाबर आजम यानी ज़ल्मी की जानिब से आज कोई बहुत ज़्यादा शायद उम्दा कारकर्दगी देखने को ना मिले, लेकिन फिर भी सवाल तो मैं करूँगी कि बाबर आजम आज कितना स्कोर कर सकते हैं? इंडिविजुअली देखा जाए तो बाबर के सितारे क्या उनके हक में हैं? आज बाबर आजम के सितारे बिल्कुल उनकी फेवर में जा रहे हैं। एज अ टीम कैप्टन तो शायद मुझे नहीं नज़र आ रहा, लेकिन एज अ इंडिविजुअल प्लेयर वो शायद अच्छी परफॉर्मेंस आज इंशाल्लाह ज़रूर दिखाएंगे, और एक अच्छा खेल जो है वो हमें दिखाते हुए नज़र भी आ रहे हैं। मैं कहने लगा था अच्छा खेल ना खेल जाए हमारे साथ। हाय हाय, आज तो हर किसी के मुंह से शायरी झलक रही है। क्या बात है, क्या बात है। जंजानी साहब, आपका जी जी जंजानी साहब, मैं क्या शायरी हाफिज साहब के जुबान से अच्छी लगती है, मैं शायर नहीं हूँ। अच्छा, यानी आपको मेरा शेर नहीं पसंद आया जो शुरू में मैंने बोला था। हाफिज साहब, आप सबको सलामत रखें। जंजानी साहब, ये वैसे मजमूई तौर पर जैसे अभी मीरब पूछ रही हैं, तो इनको अगर शायराना ज़ुबान में जो सवाल करती हैं वो ज़्यादा आपको बेहतर लगते हैं, उस वक्त इनके सितारे उरूज पर चाह रहे होते हैं, या जब ये मामूल के सवालात पर आती हैं तो उनके सितारे घूमते हैं उस वक्त? देखिए जी, मीरब आजकल ना अपने अच्छे दौर से गुजर रही हैं,
ये सादा अल्फाज भी बोलेंगी तो वो शेर व शायरी बन जाएगी। ओए होए तो ये होए। जैसे चल रही है इनको क्या चलने बात दें। है। जंजानी साहब ये अच्छा दौर है तो बुरा कौन सा होगा। अच्छा, इनसे एक सवाल कर सकता हूँ मैं? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम संजानी साहब। हेलो वालेकुम सलाम। जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर आप अहमद शहजाद जी। का क्रिकेटिंग फ्यूचर बता सके। अहमद शहजाद का कोई फ्यूचर है टीम में, या फिर बस अब वो डोमेस्टिक ही खेले और रिटायर हो जाए जैसे पुराने प्लेयर्स होते रहे? देखिए, अहमद शहजाद का क्रिकेट का फ्यूचर जो है पाकिस्तान की हद तक तो शायद बेहतर नज़र नहीं आ रहा, जी। क्योंकि ये उनके लास्ट 2 मंथ्स चल रहे हैं। अप्रैल 24 तक, चूँकि मार्च की पोजीशन अच्छी है, इसके बाद उनका डोमेस्टिक लेवल हो सकता है या लीग्स की हद तक हो सकता है या काउंटीज़ की हद तक हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान लेवल के ऊपर मुझे नहीं लगता कि शायद वो आगे कंटिन्यू करें। सही हो। हाय हाय, दुख ही अच्छा, पाकिस्तानी क्रिकेट की बात की जाए ना तो ज़्यादा दुख होता है, कम हंसी आती है, लेकिन हम फिर भी हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। प्रोग्राम तो हमने अब करना ही होता है। जंजानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। काफ़ी हमने आपसे वो शायराना ज़ुबान में जो है वो आज गुफ्तगू। उमर, आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि आज ज़ल्मी और यूनाइटेड आमने सामने हैं, तो क्या लगता है कौन सी टीम जो है वो जीत सकती है? कल के मैच के बारे में भी वैसे थोड़ा सा बताइएगा मुझे। सारा कुछ बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ना यहाँ पे शेन केट वॉन का जिक्र करना चाहता हूँ। शेन वॉन द ग्रेट, आज उनकी डेथ एनिवर्सरी है। उनकी आज 2nd डेथ एनिवर्सरी, तो मैं कुछ बोलना चाहता था। वो क्रिकेटिंग ग्रेट है। मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा बॉलर, कोई ऐसा बैटर या कोई ऐसा क्रिकेटिंग फ़ैन जो शेन वॉन का फ़ैन नहीं होगा, क्योंकि एक मैजिशियन थे और बॉल के साथ खेलना अगर कोई जानता था तो वो शेन वॉन था। और अभी जितनी भी जनरेशन आएगी आगे, कितनी भी क्रिकेटिंग जनरेशन आएगी, ऑब्वियसली शेन वॉन से इंस्पायर होगी। तो उन्होंने जो है 708 विकेटें हासिल की अपने टेस्ट कैरियर में, और 37 मरतबा उन्होंने 5 विकेट हॉल्स किए। और सबसे ज़बरदस्त बात यह कि 1762 मरतबा उन्होंने मेडन ओवर्स कराए टेस्ट क्रिकेट में। तो शेन वॉन का जो चार्म था, जो लेवल था, वो बहुत अनबिलीवेबल था। और जिस दिन ये न्यूज़ ब्रेक हुई तो मैं न्यूज़ रूम में था और सारी न्यूज़ रूम थी वो बिल्कुल ही साइलेंट हो गई थी कि सडनली क्या हुआ, क्योंकि उससे पहले एक और ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटिंग ग्रेट थे, उनकी डेथ हुई थी और शेन वॉन ने ट्वीट की थी। तो सडनली अनबिलीवेबल जो हुआ। लेकिन आप ये देखें कि जब उन्होंने रिटायर हुए इंटरनेशनल क्रिकेट से, उन्होंने जो है IPL का जो पहला टाइटल था राजस्थान रॉयल्स को जिताया अपनी लीडरशिप में। तो उन्होंने इंस्पायर किया सबको। जहाँ तक बात है मुल्तान सुल्तान्स की और कराची किंग्स का जो कल का मैच हुआ है, तो उसमें जो हाईलाइट थे वो उस्मान खान थे। अब उस्मान खान के मुतालिक मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि वो ये सीज़न, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि UAE के सिटीज़न के तौर पर खेले हैं वो। और तो वापस भी जा रहे हैं। मसला ये है, अब पता नहीं वो जा तो रहे हैं, लेकिन ये नहीं, हाँ ये आएंगे तो अभी तो पर्सनल कोई रीज़न की वजह से गए हैं। लेकिन इमरान भाई ने उसकी कर दी है वेरिफिकेशन, तो इंशाल्लाह आ जाएंगे। और बाकी मैं आपको बताऊं कि ये एक ना हमारे लिए कंसर्न है कि हम अपने प्लेयर को पहचानते नहीं है, अपना टैलेंट किसी और मुल्क से खेलता है। ये कितनी बार होता रहेगा? पहले आप देखें इमरान ताहिर और ऐसे बहुत से लोग जो कि पाकिस्तान से खेले डोमेस्टिक क्रिकेट, और वो अब कहीं और खेल रहे हैं। अब UAE में उनको नेशनलिटी तो नहीं मिल जाएगी ना, लेकिन UAE से वो खेल रहे हैं। तो सिस्टम का कसूर तो है ना हमारे, कि क्यों हमने ऐसे बंदे नहीं अब किया। आप ये देखें रिजवान, नो ऑफेंस टू रिजवान, बहुत ज़बरदस्त खेलते हैं, लेकिन उन्होंने पिछले 2 मैचों में बड़ा आसान कर दिया रिजवान के लिए, अपनी शॉट्स के लिए, और रिजवान भी हल्के हो गए। उन्होंने फिर उस्मान को मौका दिया। तो ये देखें ना, कॉम्बो बन गया। एक बंदा अटैक कर रहा था, एक बंदा बस इनिंग्स को जो है आगे जो है वो लेके चल रहा था। तो ये चीज़ है। और दूसरा, कराची किंग्स के बारे में उनको बहुत बहुत मुबारकबाद कि बहुत बुरी मैनेजमेंट कर रहे हैं वो। और मोहम्मद नवाज़, मुझे नहीं समझ आती मोहम्मद नवाज़ कब तक ये क्रिकेटर मोहम्मद नवाज़ की बात करो, कब तक ये जो है लाडले बने रहेंगे। उन्हें सीरियस नोट, कुछ परफॉर्मेंस है नहीं, कंसिस्टेंसी है नहीं, लगे हुए। PSL के ठीक है, फाइंड तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन चले PSL में ओवर द ईयर्स कुछ परफॉर्मेंस की थी शुरू में, लेकिन अब वो मेंटेन नहीं हो रही। नेशनल टीम में आप इतने अरसे से खेल रहे हो, ब्लंडर मार रहे हो, लाइन लेंथ है नहीं, आप चल रहे हो। उमर, यहीं पे मैं आपको कता कलामी की माजरत चाहती हूँ। मैं हाफिज़ साहब एक सवाल आपसे करना चाहूँगी मोहम्मद नवाज़ के हवाले से ही, कि रवि बोपारा का भी कहना था कि मोहम्मद नवाज़ जो है उनके तजर्बे से शायद अभी आप वाकिफ़ नहीं है, काफ़ी तजर्बाकार है, बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं। उमर की बात सुनकर ही मुझे ये सवाल करना चाहिए कि वो तो अच्छे अल्फाज में उनके बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि वो आने वाले वक्त में काफ़ी अपनी कारकर्दगी उजागर करेंगे।
देखिए हो सकता है, देख पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं काफ़ी वक्त से, और आप मुख्तलिफ वक्तों में आईसीसी के टूर्नामेंट्स भी खेल चुके हों, दुनिया की मुख्तलिफ लीग्स में आपको खेलने का मौका मिले, पाकिस्तान में आप क्रिकेट खेल रहे हों, PSL के इब्तदाई एडिशन से लेकर आज तक आप उसका हिस्सा हों, तो कितना वक्त आपको और चाहिए होगा कि आप उस फॉर्मेट पर जाएं जो जिसको रवि बोपारा देखना चाह रहे हैं। काफ़ी वक्त हो गया हुआ है कि इतनी अरसे में तो क्रिकेटर्स कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं, लेकिन आज तक वो अभी तक यही फैसला नहीं हो पाया कि वो उनकी असल में ख़ासियत क्या है। क्या वो एक अच्छे बॉलर हैं या एक अच्छे बैट्समैन हैं? क्या उनको एक बॉलिंग ऑलराउंडर की हैसियत से टीम में शामिल किया जाना चाहिए या बैटिंग ऑलराउंडर की हैसियत से टीम में शामिल किया जाना चाहिए? यहाँ पर भी उनकी कारकर्दगी कोई इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है जैसे वो खेल रहे हैं। पाकिस्तान टीम के लिए भी जब वो खेलते हैं तो उनकी कारकर्दगी पर बिलखुसूस गुज़िश्ता चंद माह से काफ़ी बातचीत हो रही है, काफ़ी लोग उसके हवाले से बात कर रहे हैं, काफ़ी उनकी सिलेक्शन के ऊपर तनकीद होती है। इमाद वसीम को साइड पर करके एक तरफ करके उनको मौका दिया गया और काफ़ी लंबा मौका दिया गया। बड़े खुशकिस्मत हैं कि उनको इतना लंबा मौका मिला है पाकिस्तान की तरफ से, और अगर उसको देखते हैं तो उस हिसाब से वो इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि अगर 5-6 साल के बाद भी मुसलसल मौके मिलने के बाद भी अगर आपकी टीम में जगह पक्की नहीं है ना, तो इसका मतलब ये है कि आप जिस तसलसल के साथ आपको अच्छा खेल पेश करना चाहिए था आप नहीं कर पाए हैं, और अगर आप नहीं करते हैं जब अच्छा खेल तो तभी आपकी कारकर्दगी पर, आपके इंतखाब पर सवालिया निशानात लगते हैं और आपकी कारकर्दगी पर और आपके सिलेक्शन पर बातचीत होती है ना। ठीक है, रवि बोपारा उनको ज़्यादा करीब से देखते हैं, हो सकता है उनके ख्याल में आने वाले दिनों में कुछ ज़्यादा बेहतर कर पाए हों, लेकिन अभी हाल तो कुछ इतना अच्छा नहीं है, ना ही माजी करीब में कोई इतनी ज़्यादा कारकर्दगी है जिसको बुनियाद बनाकर आप ये कह दें कि वो कोई बुरे वक्त से गुज़र रहे हैं या उनको कुछ और अभी वक्त की ज़रूरत है, तसलसल के साथ मौके मिलने की ज़रूरत है। ऐसा तो नज़र नहीं आता। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। उमर, आप बात कर रहे थे और आपसे सवाल मेरा एक रह गया था कि आज के मैच में यूनाइटेड और ज़ल्मी आमने सामने है, हेड टू हेड कितनी बार आमने सामने? और आप ये भी देखे ना कि कट मारे उस्मान खान, और अब बार बार जो है वो ऑफ स्टंप से बाहर गेंद करा रहे हैं, बार बार आप मौका दे रहे हैं कि वो अपने मसल फ्लेक्स करे, कट करे। तो ये अवेयरनेस की बात है ना, जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं उन्होंने शो की। जहाँ तक बात यह है यूनाइटेड की और ज़ल्मी की, तो 10 मरतबा इस्लामाबाद यूनाइटेड को फतह नसीब हुई है, ऑन द अदर साइड ऑफ द वॉल 12 मरतबा जो है वो पेशावर ज़ल्मी जीते। लेकिन ये मेरे हिसाब से मुझे एक वाइब आ रही है यूनाइटेड जीते, क्योंकि यूनाइटेड की एक हिस्ट्री रही है जब टूर्नामेंट एंड पे जा रहा होता है तो वो बहुत ऊपर अपलिफ्ट होते हैं। हाय हाय, इसका मतलब है कि आज थोड़ी तब्दीली देखने को मिल सकती है, जबकि बाबर जो है वो पिछले रोज़ से काफ़ी अच्छा स्कोर भी करते आ रहे हैं, काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी करते आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ बाबर नहीं, पूरी टीम की जिम्मेदारी है। हाफिज़ साहब, बाबर की बात की जाए तो क्या लगता है कितना स्कोर कर पाएंगे? क्योंकि वसीम अकरम का मैं देख रही थी वो एक प्रोग्राम में, उनका ये कहना था कि सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा और बाबर आजम ये वो प्लेयर्स हैं जो अच्छी बॉल पर अच्छा स्कोर दे जाते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। लोग कहने का मतलब ये होगा कि ये मुश्किल गेंदों पर भी रन्स निकाल लेते हैं। सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा जैसे जो खिलाड़ी हैं, इनकी खासियत ये थी कि आप ये अच्छे बॉल पर भी रन्स निकाल लेते थे। मतलब बहुत सारे बैट्समैन दुनिया में ऐसे होते हैं जो बड़े शॉट के लिए या बाउंड्री के लिए बाउंड्री बॉल का इंतज़ार करते हैं। मतलब आपको ख़राब गेंद मिलती है तो आप उस पर बाउंड्री निकालते हैं। बाबर और सचिन ग्रेट एंड ब्रायन लारा साहब जो हैं, ये इनका शुमार दुनिया के अजीम खिलाड़ियों में होता है और ये अच्छे गेंदों पर भी रन्स निकालते थे। तो बुनियादी तौर पर उन्होंने बाबर के हवाले से ये बात की होगी कि इनमें इतनी सलाहियत है कि ये रन्स निकालने के लिए इन्हें ख़राब गेंद का इंतज़ार नहीं करना पड़ता, ये अच्छे गेंद पर भी रन्स निकाल लेते हैं। इस पेशावर ज़ल्मी की टीम में अगर आप गुज़िश्ता 2-3 मैचेस को देखते हैं गुजरे हुए, तो ऐसा नहीं है कि अकेले बाबर रन्स कर रहे हैं, उनके मुख्तलिफ खिलाड़ियों की तरफ से रन्स आ रहे हैं, कंट्रीब्यूशन आ रही है। रावमन पावल को देख लें, उन्होंने भी रन्स किए, आप देखें कि सायम ने भी रन्स किए, ठीक है। इसके साथ साथ उनकी बैटिंग ऑर्डर में और लोगों ने भी अपना हिस्सा डाला। बॉलिंग में भी उनके मुख्तलिफ खिलाड़ी जो हैं वो अपनी टीम के लिए कामयाबियाँ हासिल कर रहे हैं। आरिफ याकूब को देखें कि उन्होंने एक सेकेंड लास्ट ओवर में 4 विकेटें ली मुख्तलिफ वक्तों में। सलमान इरशाद मतलब हिस्सों में कुछ जगह पर बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं, लेकिन
जब उनको रन्स हो रहे होते हैं तो उस वक्त उनको पता नहीं चलता। तो उनकी तरफ से एक टीम एफर्ट की आपको नज़र आती है कि एक ये सिर्फ नहीं है, जब वो एक खिलाड़ी के ऊपर इन्हिसार कर रहे थे तो इब्तदा के 2-3 मैचेस आप देख लें कि 140-45 करती थी पेशावर ज़ल्मी और उसमें से 60-70 अकेले बाबर का होता था। अब ये वाली सूरत हाल से वो निकले हुए हैं। अब साइम की तरफ से भी रन्स निकल रहे हैं, उनके और भी लोग बैटिंग के शोबे में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, बॉलिंग में भी उनकी तरफ से कुछ निस्बतन बेहतर परफॉर्मेंसेस देखने को मिल रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि अब सारे का सारा इन्हिसार बाबर के ऊपर है, लेकिन बाबर के ऊपर नज़रें इसलिए होती हैं कि वो इस टीम में वो अकेले ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका रन्स करने का तसलसल दुनिया में सबसे बेहतर आपको नज़र आता है। वो आलमी सतह पर आपको उन खिलाड़ियों में उनका शुमार होता है जो तसलसल के साथ बेहतर परफॉर्म करते हैं, जिसके ऊपर जितनी नज़रें होती हैं उसके ऊपर बात भी उतनी होती है। ठीक है, और ये कोई ऐसी बात भी नहीं है कि आप ये कहें कि उनके ऊपर ज़्यादा गुफ्तगू क्यों होती है, चूँकि वो दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी हैं। जब वो पाकिस्तान की तरफ से खेलते हैं तो दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स के खिलाफ रन्स करते हैं। तो लीग क्रिकेट में तो आपके पास उतना कंपटीशन नहीं होता ना, जितना आप फ़र्ज़ कर लें पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच है, पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच है, या पाकिस्तान इंडिया और पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का मैच है, तो क्रिकेट की क्वालिटी वो नहीं होगी जो पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड की होगी। वो ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। अगर वो वहाँ पर तसलसल के साथ रन्स कर सकते हैं तो फिर किसी भी लीग में उनसे तवक्कुआत बढ़ जाती हैं कि वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं और वो उसकी सलाहियत रखते हैं। उन्होंने साबित किया हुआ है मुसलसल रन्स करके, तसलसल के साथ रन्स करके। तो वो नुमायाँ खिलाड़ी हैं, उन पर बात भी होगी, करेंगे रन्स तो ज़्यादा बात होगी, नहीं करेंगे तो भी ज़्यादा बात होगी कि क्यों नहीं कर पा रहे हैं और अकेले ही कर पा रहे हैं। तो दूसरे जो उनके साथ हैं उनके लिए ये सबक ज़रूर है कि अगर एक खिलाड़ी कर सकता है उन्हीं कंडीशंस में तो हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। सीखने का एक मौका ज़रूर है। रन्स कितने करेंगे ये तो जब मैच ख़त्म होगा तो स्कोर कार्ड देख के ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। एक प्रेडिक्शन भी तो होती है ना। देखिए ये रन्स की प्रेडिक्शन करने को तो देखिए बात यह है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपको लग रहा होता है कि यार आज हो सकता है, और पाकिस्तान में मतलब इमामुल हक ने अपने डेब्यू पर 100 किया था। ठीक है, और मेरा ख्याल है कि जब वो बैटिंग के लिए आए थे तो मुदस्सर नज़र साहब ने उनके कोई 1-2 बॉल देखे तो उन्होंने कहा जी कि ये 100 कर देगा। उन्होंने डेब्यू पे 100 किया। फिर अभी पिछले दिनों में जब ये डबल 100 किया मेरा ख्याल यशवी जायसवाल ने, तो उससे एक दिन पहले बासित अली साहब ने कहा कि ये 100 करेगा, उसने 100 किया। उन्होंने एक दिन पहले शुभमन गिल ने 100 किया तो उन्होंने एक दिन पहले फिर एक प्रेडिक्शन कर दी कि ये शुभमन गिल को याद रखिएगा, ये 100 कर सकता है, उसने 100 कर दिया। तो क्रिकेटर्स, एक शेन वॉर्न ने एक मैच के बारे में 2011 का वर्ल्ड कप था, उन्होंने कहा था मेरा ख्याल है कि मैच टाई हो जाएगा। मुझे याद पड़ता है कि वो मैच टाई हो गया था। क्या बात है। ठीक है, और वो आखिरी गेंद पर मैच टाई हुआ था, आखिरी गेंद पर उसका फैसला हुआ था। तो ये बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि खिलाड़ी मुंह की निकली पूरी हो जाती है, कुछ ना कुछ, मतलब सम टाइम ऐसा होता है ना कि क्रिकेटर्स जिनकी सारी ज़िंदगी खेल के मैदान में गुजरी है ना, तो वो 1-2 बॉल्स खेलते हैं। कोई भी बैट्समैन जब आता है ना बैटिंग करने के लिए तो वो उनको लगता है कि यार आज तो थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं आपको इसी चीज़ बताता हूँ कि ग्रेट जानशेर खान से जब किसी ने पूछा ना कि कैसे वो, उनका चैम्पियन जो होता है ना वो बॉर्न होता है, पैदाइशी होता है चैम्पियन। उनसे किसी ने पूछा मैं कैसे आप ये कह सकते हैं कि वो पैदाइशी होता है, कहते वो जब स्क्वॉश कोर्ट में आता है ना तो उसका वार्म अप करने का अंदाज ही दूसरों से मुख्तलिफ होता है। आपको उसमें फिनिशिंग नज़र आती है बहुत शानदार किस्म की, जो कि आप हर बंदा नहीं देख सकता। ये वही उसको ज़्यादा बेहतर अंदाज में देख सकता है जिसने बरसों दहाइयाँ गुजारी हों, जिसने उस लेवल पर खेला हो, या उसने इतना ज़्यादा देखा हो, इतनी ज़्यादा उसको उसकी समझ बूझ हो। तो ये जानशेर खान साहब का कहना है, जो कि ख़ुद दुनिया स्क्वॉश के एक अजीम खिलाड़ी हैं। ठीक है, क्या बात। तो ये बाज़ औक़ात आती हैं, लोगों को देख कर लगता है यार ये कुछ ना कुछ कर देगा। तो करते हैं क्रिकेटर्स, लेकिन वो क्रिकेटर्स करते हैं, हम तो हमें कहते हैं बाबा जी 100 कर देगा बाबर। ऐसी बात नहीं है। अब हाफिज साहब आपने भी खासा वक्त गुजारा है, देखिए ये डिपेंड करता है। बाबर को आपने बड़े करीब से देखा है। बाबर साहब जो हैं वो बहुत अच्छे इंसान हैं और अल्लाह ताला उनको बहुत कामयाबियां करे। वो बहुत ही उनको बहुत तनकीद होती है, हमने भी बहुत की है यहाँ पर जब पाकिस्तान की टीम आती थी, लेकिन कता नज़र इसके मतलब वो आज भी कहीं पर मिलेंगे तो वो बहुत मुस्कुरा कर हमेशा मिलते हैं। और ये उनको मैंने बहुत शुरू से देखा हुआ है। और वो बहुत, चूँकि आपके इर्द गिर्द जब आप किसी को देखते हैं और वो तरक्की करता है और वो पाकिस्तान के लिए तरक्की करता है, पाकिस्तान का नाम रोशन होता है, उसकी वजह आपको
आपके जहन में ना पूरी की पूरी फिल्म घूमती है। इसको वहाँ पे देखा, इसको वहाँ पे देखा, इसको वहाँ पे देखा, ये यहाँ पे ये मेहनत कर रहा था, यहाँ पे क्लब का मैच खेल रहा था, यहाँ खेल रहा था, यहाँ पे इसने 100 किया, वहाँ पे 100 किया, ये लाहौर से इस्लामाबाद जा रहा था, इस्लामाबाद में यहाँ पे खेलता था, वहाँ से ये फ़लाँ डिपार्टमेंट में गया, वहाँ पे खेला, वहाँ से फ़लाँ डिपार्टमेंट में गया, वहाँ पे खेला, लाहौर में खेलते हुए इसको इस जगह पर मुश्किल का सामना था, ये वहाँ चला गया, वहाँ पे इसने इन मुश्किलात को का सामना किया। एक NCA में अली ज़िया साहब मरहूम थे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, और मुदस्सर नज़र साहब भी मेरा ख्याल थे या नहीं थे। एक कोई सिलेक्शन हुई पता नहीं टीमों की, अच्छा, रीजन्स की, या पता नहीं कौन सी, मेरे बिल्कुल जहन से निकल गया कि क्या था, लेकिन उसमें बाबर आजम सेलेक्ट नहीं हुए थे। अच्छा, तो अली ज़िया साहब ने एक टीम बनाई, NCA 11 बना दी, ठीक है, मेरा ख्याल है उसमें बाबर थे, अगर मैं कहीं गलत बोल जाऊँ तो उसके लिए माजरत, लेकिन मुझे याद पड़ता है कि अली भाई ने मुझे बताया था। वो टीम जो NCA के परफॉर्मर्स की थी, NCA 11 थी, वो सेमीफाइनल या फाइनल में हारी थी, और बाबर उस टीम का हिस्सा थे। इनकी बहुत इनका बाबर का पाकिस्तान की जो नेशनल क्रिकेट अकेडमी है ना, इनकी जो जूनियर क्रिकेट थी उस दौर में पाकिस्तान के लोगों ने इनका बड़ा ख्याल रखा है। इनको बहुत पहले से लोगों ने ये समझ लिया था, जो क्रिकेट करवाते थे जूनियर की, कि ये पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं, इनका टैलेंट था। ख़ुद एक अली ज़िया साहब का और इजाज़ अहमद साहब का तो बाबर ने ख़ुद भी नाम लिया हुआ है, कि फिर मेरा ख्याल शायद मंसूर राना साहब का भी जिक्र किया है इन्होंने। तो ये जो पाकिस्तान की नेशनल क्रिकेट अकेडमी थी, वहाँ पर जितने भी लोग थे उन्होंने बाबर का बहुत ख्याल रखा है, बहुत ख्याल रखा है। आपके लिए मुश्किल वक्त आता है, आप ऐसा नहीं है कि आप इतनी बड़ी कामयाबी में आपके रास्ते में रुकावटें नहीं आती हैं, या आपको मुश्किलात का या मसाइल का सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन ऐन उसी वक्त बहुत सारे लोग आपके लिए काम भी कर रहे होते हैं। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, आपको मैचेस की ज़रूरत है, आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ठीक है, आपको लंबे सेशंस की ज़रूरत है, आपको कोचिंग स्टाफ की ज़रूरत है। ये बहुत लोगों ने इनके लिए काम किया है। वो तो बाद में आके मिकी आर्थर जब पाकिस्तान की टीम में आए तो उन्होंने शायद सब कुछ मिकी आर्थर ने किया है। मिकी आर्थर तक पहुंचने से पहले बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने बाबर का मुख्तलिफ वक्तों में, उसके क्लब ने उसका बहुत ख्याल रखा है। तो ये आज वो जिस जगह पर हैं, इसमें बहुत सारे लोगों की बहुत सी मेहनत और बहुत सा प्यार उसमें शामिल है, जो यहाँ तक पहुँचे हैं। आगे भी जाएं, पाकिस्तान का नाम रोशन करें, पाकिस्तान के लिए मैचेस जीतें, रन्स बनाएं, जितने भी रिकॉर्ड्स वो बना सकते हैं बैटिंग के शोबे में पाकिस्तान के लिए बनाएं। मुस्कुराते रहे हमेशा। मैं तो उन्हें छोटे होते देखा है और अब उनको चमकते हुए देख रहे हैं। अल्लाह ताला उनको और कामयाबियां दे। क्या बात है, क्या बात है। यकीनन बहुत सी यादें और बहुत सारी सपोर्ट जो है वो होती है तो इंसान यहाँ तक पहुँचता है। और हाफिज़ साहब की यकीनन काफ़ी मेमोरीज़ हैं, इसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे। अभी प्रोग्राम ख़त्म होने का वक्त हुआ चाहता है। उमर, आपसे हम ज़्यादा बात नहीं कर सके, लेकिन नेक्स्ट प्रोग्राम में हम आपसे सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। नाज़रीन, कुछ ही देर बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। यकीनन उस वक्त हम लोग टॉस की बात करेंगे, मैच क्या होने वाला है, प्लेइंग 11 क्या होती है, किस तरह से खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं, इस पर बात करेंगे। हाफिज़ साहब, उमर मेरे साथ मौजूद होंगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, बाबर पर और भी बात करेंगे क्योंकि बाबर की एक वीडियो बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है भारत में, तो उस हवाले से भी बात करेंगे। और काफ़ी सवाल ज़ेहन में हैं आज के मैच को लेके और आने वाले मैचेस को लेके। तो नाज़रीन, मुझे इजाज़त दीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आपसे मुलाकात होती है कुछ ही देर बाद, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।